गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। कक्षा 10 में ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो हमने पिछली क्लास में पहले से बना करके यूट्यूब चैनल KPM फिजिक्स क्लास पर सुरक्षित कर दिया है, ताकि जो बच्चे पहली क्लास से वंचित रह गए हैं वो उस YouTube चैनल पर जा करके उस क्लास को देख सकते हैं। आज हम आपको भौतिक विज्ञान पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग के विषय में बताएंगे। पार्ट 1 में हमने प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। आज हम एक बार इसको पहले देख लेते हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे। मैंने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम कमरे में लेटे होते हैं, कमरे की लाइट बंद होती है और कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और यदि लाइट जलाता है तो तुरंत हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आँख वो संवेदित हो जाता है और हमको पता चल जाता है कि कमरे में कोई आया है। यदि हम रात में सो रहे होते हैं और जैसे ही सूर्य निकलता है तो वो प्रकाश जैसे ही धरती पर पहुंचता है और कहीं ना कहीं वातावरण में फैलना शुरू करता है तो हमें संवेदना प्राप्त हो जाती है कि सुबह हो गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदना प्रदान करती है। दूसरी चीज प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक उदाहरण में हमने यहाँ पे बताया भी था कि यदि एक आदमी पेड़ पर बैठा हुआ है, उसकी शाखा पर बैठा हुआ है और कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनी को काट रहा है और एक आदमी कुछ दूर सड़क पर खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है, तो उसको क्या होता है कि जब पेड़ पर बैठा हुआ आदमी 2-3 बार कुल्हाड़ी से शाखा पर वार करता है और इसकी जो इमेज होती है वो व्यक्ति पर पहुंच जाती है और फिर कुछ क्षण बाद उसकी खट खट की आवाज आती है। कहने का मतलब यदि व्यक्ति 2-3 बार मार हो उस टहनी पर बार बार वार कर रहा होता है तो वो पहले ही प्रकाश दूसरे आदमी तक पहुंच जाता है, जबकि ध्वनि कुछ देर के बाद आती है। अब हम यहाँ से विश्लेषण करते हैं कि अतः प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होने के नाते ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि बादल जब चमकते हैं तो पहले बिजली क्या होती है, आसमान में चमकती हुई दिखाई दे जाती है। छोटे बच्चे क्या कर लेते हैं, जैसे ही देखते हैं कि इस बार बिजली ज़्यादा तेज चमकी है वो कान में हाथ लगा लेते हैं कि गर्जना इस बार अधिक होगी, एहसास कर लेते हैं। और कभी कभी हम लोग काफ़ी बार बिजली चमकते हुए देख लेते हैं लेकिन उसकी साउंड धरती तक नहीं आती है। कहने का मतलब यहाँ है कि जो हमारी ध्वनि की चाल होती है 346 मीटर प्रति सेकंड, ये 340 और भी अदर आर्द्रता के कारण चेंज होती हैं, बट 346 यहाँ पे मानक रूप में ले लिया जा रहा है। और ये देखिए आप 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है जो कि इससे काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका दूसरा प्रकाश का गुण आता है कि प्रकाश की चाल बता दी गई और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हो गया, ये बता दिया गया। तीसरा बिंदु आता है प्रकाश में व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण और भी विवर्तन जैसी घटनाएं होती हैं। इन जिन हेडिंगों के बारे में मैंने बोला इसको हम स्पेशली जब चैप्टर को पढ़ेंगे वहाँ पे उनकी डिफिनीशनों को देखते चलेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि हम आज अपनी हेडिंग प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे।
प्रकाश का परावर्तन, ये हेडिंग उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो इस बार कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो कक्षा 10 में प्रवेश ले चुके हैं उन बच्चों के लिए भी ये हेडिंग इम्पॉर्टेंट है। देखिए, परावर्तन में हमने पिछली बार बताया था कि इसमें एक चिकनी सतह होती है, खुरदरेदार भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई रेज आ करके इस पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसके डिफिनेशन को हमने बहुत विशेष तरीके से आपके पिछले वीडियो में बताया था, उसको फिर से देखने के लिए आप चैनल पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम आज परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन का नियम क्या होता है? देखिए, यहाँ पे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 नियम क्या होता है कि मैंने उस दिन बताया था, एक ही फिगर इसके अंदर बनता है परावर्तन में। ये आपका क्या होता है, माध्यम 1, और ये माध्यम 2 होता है। लेकिन माध्यम 2 का मतलब हम इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। कहने का मतलब, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतहदार या खुरदरे सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और ये आपकी होती है वापस लौट रही है, इसलिए इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये आपका क्या होता है, आपतन, जहाँ पे दोनों किरणें आकर के मिलती हैं, आपतन बिंदु। और ये एक अभिलंब होता है। यहाँ पे कोण बनता है, क्योंकि आपतित कोण के कारण है इसलिए इसको कहते हैं आपतन कोण। इसको आई से दिखाते हैं, और इधर साइड का जो कोण बनता है ये वापस लौट रहा है इस नाते होता है, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब हमारा यहाँ पे परावर्तन के नियम का पहला नियम आएगा। आप इसको रटेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी है। जिस बच्चे ने फिगर को देख लिया वो बच्चा आराम से इसको डिफाइन कर सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, छोटे क्लासों में देखा होगा कि क्या होता है, एक गाय पर ऐसे आता है और हमने क्या कर दिया, यदि बच्चे को रटाया जाए कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, एक पूँछ होती है, एक बछड़ा देता है, गाय के दूध से हमें दही, घी, मक्खन ये सब बनाया जाता है। गाय के बछड़े को हम क्या कहते हैं, उससे खेत जोतते हैं, और गाय को हम गौ माता कहते हैं। इस तरीके से बच्चे को पॉइंट्स रटाया जाता है छोटे बच्चों को। यदि हम किसी भी विषय वस्तु को फिगर के माध्यम से समझा दें, यदि हम उस बच्चे के सामने गाय का फिगर रख दें या साक्षात गाय को खड़ा कर दें और फिर कहा जाए इस पे 10 बिंदु लिखिए, तो वो बच्चा आसानी से उस चीज़ को लिख सकता है। ऐसे ही हमारा भौतिक विज्ञान में जो भी टॉपिक होती हैं, यदि उसको हम फिगर के माध्यम से समझ लें तो हम ऑटोमेटिक उस चीज़ को लिख सकते हैं। अब देखिए, लिखने में तरीका हम बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि एक किरण आई हुई थी, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसके 2 नियम होते हैं, तो इसको देखिए लिखने का ढंग कि आपतित किरण। अब दूसरा पॉइंट बनता है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा तीसरा पॉइंट क्या है, आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया, और तीसरा रेज कौन से निकलती है, तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में
होते हैं। तो ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। परावर्तन के नियम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और परावर्तन के नियम इस वीडियो में आपका देखिए यहाँ पे परावर्तन की जो परिभाषा थी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, और परावर्तन का नियम यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। तो उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो क्या है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका देखिए क्या बनता है, वेरी सिंपल पॉइंट, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या है, आपतन कोण, अब इसको हम किससे दिखा रहे हैं, आई से, हाँ, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको इस चीज को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको फिगर क्लियर है, फिगर दिख रहा है, और हम यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम लिखिए, तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे कि किसी चिकनी अथवा खुरदरेदार तल पर जब कोई प्रकाश आकर के गिरती है तथा परावर्तन के आकर के गिरती है तथा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और परावर्तन के दो नियम हैं, एक आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है फॉर दिस ईयर। अब बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि इन हेडिंगों को कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए ये हेडिंग मेरी तैयार है या मुझे इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं कि हमको यहाँ पे इस हेडिंग को रटने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बच्चों के लिए, उनके लिए रिमार्क है कि वो बच्चे इसको कीप इट अप बनाए रखें, अपने अभ्यास को मेंटेनेंस रखें। लेकिन जो बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे वो इस वीडियो को देखें और इसका बार बार अभ्यास करें। जैसे मैंने एक दिन बताया भी था कि कोई डॉक्टर होता है, यदि हमारे अंदर बीमारी होती है तो वो 3 टाइम दवा लेने को कहता है, सुबह दोपहर शाम। ठीक मैं भी उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि जब आप दिन भर मत पढ़िए, लेकिन जब आप नाश्ता करिए तब आराम करते टाइम, दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करते टाइम, और रात के खाना को खाने के बाद आराम करते टाइम यदि हमारी इन वीडियो को आप सुन लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये दवा फ़ायदा कर जाएगी और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। धन्यवाद।